एब्सिसिक अम्ल की पादप वृद्धि नियंत्रक के रूप में भूमिका पर प्रकाश डालिए। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि-रोधी हार्मोन है, अर्थात पौधे की वृद्धि को रोकता है। यह पत्तियों के रंध्रों को बंद करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अवरुद्ध होती है। यह बीजों तथा कलिकाओं को सुषुप्तावस्था में लाता है। लसिका एवं रुधिर में क्या अंतर है? लसिका द्रव रंगहीन होता है, रुधिर लाल रंग का होता है। लसिका यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। रुधिर O2, CO2 हार्मोन अपशिष्ट उत्पादों के परिसंचरण में मदद करता है। फिर लसिका कम फाइब्रोनिजन मौजूद होने के कारण रक्त के थक्के धीरे बनते हैं। रुधिर फाइब्रोनोजिन की उच्च मात्रा होने के कारण रक्त के थक्के जल्दी बनते हैं। पुरुष प्रजनन प्रणाली में एपिडिडिमिस का क्या कार्य है? एपिडिडिमस एक कुंडलित ट्यूब है जो शुक्राणु को संग्रहित तथा परिवहन करती है। यहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं, वृषण में उत्पन्न होने के बाद गतिशीलता प्राप्त करते हैं। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? प्रकृति में पाए, अपन ने पढ़ लिया, इसको हटाते हैं। अभिगमन के आधार पर कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य बताइए। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की तरह कार्य करती है। इसके द्वारा पदार्थों का संवहन दो विधियों से होता है। पहला, निष्क्रिय अभिगमन, जब विभिन्न रसायन के आयन कोशिका कला के द्वारा अपने अधिक सांद्रता के स्थान से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं, परंतु यह गति रासायनिक या विद्युत प्रवणता पर निर्भर होती है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फिर सक्रिय अभिगमन, कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता या प्रवणता के विपरीत निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ मुख्य रूप से एटीपी का प्रयोग किया जाता है। यह इसे सक्रिय परिवहन कहा जाता है। उदाहरण सोडियम आयन या पोटेशियम आयन का। तो निष्क्रिय में तो सांद्रता के बेसिस पे होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, और यह सक्रिय नहीं है और इस पे ग्रेडियंट पे यानी कि उस पे निर्भर होते हैं रासायनिक या विद्युत प्रवणता पे, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। फिर है जूनोटिक रोग से क्या तात्पर्य है? जूनोटिक संक्रमण के कारक तथा संक्रमण को रोकने के उपायों का विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। WHO के अनुसार कोई भी बीमारी संक्रमण जो प्राकृतिक रूप से कशेरुकी जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, तो प्राकृतिक रूप से कशेरुक जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं, जूनोटिक रोग कहलाते हैं। इनका संक्रमण मनुष्य में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है। इबोला, मलेरिया, रेबीज, कोविड-19 आदि जूनोटिक विशेष। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। जूनोटिक रोग की वृद्धि के लिए 7 कारक को चिन्हित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग, गहन और अस्थिर खेती में वृद्धि, वन्य जीवों का बढ़ता उपयोग और शोषण, प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग, यात्रा और परिवहन, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव, जलवायु परिवर्तन संकट। जूनोटिक संक्रमण को रोकने के उपाय। एक स्वस्थ पहल, वन हेल्थ इनिशिएटिव, एक अनुकूलतम विधि है जिसे माध्यम से महामारी से निपटने के लिए मानव स्वास्थ्य, पशु एवं पर्यावरण पर एक ध्यान दिया जाता है।
पहल में 10 तरीके बताए हैं जिनसे भविष्य में जूनोटिक संक्रमण को रोकने में सहायक हो सकते हैं। पहला, एक स्वास्थ्य पहल पर बहुविषयक तरीकों से निवेश पर जोर देना। जूनोटिक संक्रमण, पशु जनित बीमारियों पर वैज्ञानिक खोज को बढ़ावा देना, पशु जनित बीमारियों के प्रति जागरूकता, बीमारियों के संदर्भ में जवाबी कार्रवाई के लागत मुनाफा विश्लेषण को बेहतर बनाना, समाज पर बीमारियों के फैलाव का विश्लेषण करना, पशु जनित बीमारियों की निगरानी, नियामक तरीकों को मजबूत बनाना, भूमि प्रबंधन की टिकाऊशीलता को प्रोत्साहन देना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपाय को विकसित करना, जैव सुरक्षा एवं नियंत्रण को बेहतर बनाना, पशुपालन में बीमारियों के होने के कारण पहचानना, कृषि और वन्य जीव के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना, सभी देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हिस्सेदारी की क्षमताओं को मजबूत करना और अन्य क्षेत्रों में भूमि उपयोग और सतत विकास योजनाओं क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण।